तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा त्रिभुज क्या होते हैं। त्रिभुज हमने क्या बताया? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। और हमने क्या बताया था? त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा से बड़ा। और हमने क्या बताया? त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? छोटा। हमने क्या बताया था? त्रिभुज की, मान लो कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा क्या है? ए बी सी है। हमने क्या बताया? त्रिभुज की दो भुजाएं, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा। और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा से छोटा। हमने बता चुका है। और हमने क्या बताया था? त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है? 180 है। उससे हमने कुछ सवाल करा दिए, इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। और हमने क्या बताया था? त्रिभुज के परिमाप, उसमें भी हमने क्वेश्चन देख लिया है। आइए हम आगे देखते हैं। त्रिभुज के तो क्या था? त्रिभुज के बराबर, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या लिखा है? त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो यहाँ पे कोई त्रिभुज है, मान लो त्रिभुज क्या है? ए बी और कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज सी। मान लो ए के सामने भुजा ए वाली है बी सी, और सी के सामने भुजा कौन सी है? मतलब सी वाले सामने कौन सी भुजा है? ए बी। और इस केस के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए सी। हमने क्या लिखा है? त्रिभुज की कौन सी भुजा है? बराबर भुजाओं। मान लो कौन सी कोई दो भुजा बराबर है, मान लो ये भुजा बी सी किसके बराबर है? ए बी के। हमने क्या लिखा है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो ये बी सी भुजा है, इसके सामने वाला कोण कौन सा? कोण ए। ये कोण दिख रहा है आपको? कौन सा कोण? बी सी के सामने कौन सा कोण है? कोण ए। और कौन सा? ए बी। हमने लिखा है ना बराबर भुजा, ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। इसके सामने कोण ये वाला हो गया, कौन सा कोण? कोण ए। और इसके सामने कौन सा कोण हो गया? कोण सी। ये कोण हो गया। हमने क्या लिखा है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इससे यदि आपको दिया हो, क्या दिया है? ए बी भुजा बराबर है किसके? बी सी के। तो इनके सामने का कोण कौन कौन सा था? ए बी सामने वाला कोण कौन सा था? कोण सी बराबर है किसके? कोण बी सी वाले सामने, बी सी भुजा के सामने कोण कौन सा है? कोण ए। ये हमने बताया ना। ऐसे मान कोई और भुजा दी होती, बराबर भुजाओं के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके सामने कोण ये है और बी के सामने कोण ये वाला है। मान लो अगर ये भुजा ना देखे तो मान लो आपको ये दोनों भुजा बराबर दीजिए। मान लो ये BC बराबर है किसके? AC के। BC बराबर किसके है? AC के। तो AC सामने वाला कोण कौन सा है? कोण B। BC सामने वाला कोण कौन सा है? कोण A। हम क्या लिखेंगे? इसमें दिया क्या गया? BC बराबर है किसके? AC के। BC सामने कोण कौन सा है? कोण A बराबर होगा। और AC सामने कौन सा कोण है? कोण B। तो क्या कर सकते हैं? कोण A बराबर होगा किसके? कोण B। इतना आप सभी क्लियर है? बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आइए हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? यदि निम्नलिखित आकृति में, देखो एक आकृति दी गई है, कौन सा है? त्रिभुज है। कौन सा? ए बी और सी दिया है। यदि निम्नलिखित आकृति में दर्शाए गए त्रिभुज ए बी सी में क्या है? ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर है ए सी के। ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। और क्या दिया? कोण ए सी डी
इसको बीसी भुजा को आगे बढ़ाया गया कहां से, डी तक। कहां तक, ये हो गया डी। कौन सा कोड दिया, कोड ए सी डी, यानी हमको ये वाला कोड दिया गया है। इसका मान कितना दिया गया है, 120 है। हमारा कितना है, 120 है। हमसे पूछा है ये कोड, कोड ए किसके बराबर होगा। हमने क्या पूछा है, ये वाला कोड किसके बराबर हो। हमने क्या बताया है, बराबर भुजाओं के समूह कोड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजा है, इसके सामने वाला कोड कौन सा होगा, ए बी के सामने कोड कौन सा होगा, ये वाला। इसको हम क्या मान लें, यक्स। ये यक्स डिग्री इसका मान ले, और ये कितना है, एसी भुजा के सामने कोड कौन सा है, कोड बी। हमने क्या था, बराबर भुजा के समूह कोड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये यक्स है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर, इसके सामने कोण क्या होंगे, बराबर है। इसके सामने कोण x माइनस इसके सामने कोण कितना आ जाएगा, x। और हमने क्या पढ़ा, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है, 180 अंश। क्या पढ़ा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। हम क्या लिख सकते हैं, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर कितना आएगा, 180। हमने क्या बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना है हमारा, 180 है। तो हमसे किसका मान पूछा है, कोण A का मान हमसे क्या किया है, पूछा गया है। और ना हमको कोण B पता है ना कोण C पता है, बस इतना पता है दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर। तो आपको पता ही होगा सरल रेखा में कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश। इसे कौन सा कोण कहते हैं, द्विभुज कोण कहते हैं। ये हमें सरल रेखा दिख रही है, BCD रेखा दिख रही है, तो पूरा कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का। आप यहाँ पे देखिए, को शीर्ष सी पे यहाँ देख रहे हैं क्या क्या दिया है, देखो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 120 बराबर कितना है, 180 है। क्योंकि सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, सरल रेखा पर बना कोण क्या होता है, द्विभुज कोण होता है। उसका मान कितना होता है, 180 अंश। ये हो जाएगा, यहाँ सबसे ही x का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 60 अंश। ये कितना आ गया हमारा, 60 अंश। x का मान आ गया 60 अंश, और दोनों क्या है, बराबर है। ये 60 अंश, कितना आ जाएगा, 60 अंश। इतना क्लियर है। यहाँ पे कोण A का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यह कोण B और कोण C का मान हमको क्या हो गया, ज्ञात हो गया है। आइए हम यहाँ पे मान रख दें, देखो कोण A प्लस कोण B कितना निकाले हमने, 60 अंश। और कोण C कितना आया, वो भी कितना आया, 60 अंश, बराबर कितना हो गया, 180। तो कोण A 60 में कितना आएगा, 120 बराबर कितना आया, 180 है। यहाँ से कोण A कितना हो गया, 180 माइनस 120। यहाँ से कोण A कितना आ गया हमारा, 60। हमसे क्या पूछा था, कोण A का मान क्या थी, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 60। इतना आप सभी को समझ में आया ना। हमने क्या बताया, बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके सामने कोण ये हो गया, इसको भी ये मान ली, दोनों भुजाएं क्या थी, हमको क्या थी, बराबर दी गई थी। जिसके सामने कोण ये हो गया, ये x है, और सरल रेखा कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। अगर ये 120 दिए गए, जिसका मान कितना आएगा, 60 अंश। ये 60 अंश, ये 60 अंश, दोनों बराबर हो गए। और हमने बताया कि मुझे तीनों कोण के ऊपर कितना होता है, 180 अंश। इसका मान 60 रख दिए, इसका मान 60 रख दिए, तो हमें यहाँ से कोण A का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। हम त्रिभुज को दो भागों में बांटेंगे, पहला किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। हमने क्या बताया, त्रिभुज को कितने भागों में बांटेंगे, दो। पहला किस आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। और दूसरा किस आधार पर बांटेंगे, कोणों के आधार पर। किस आधार पे, कोणों के आधार पर। ये हो गया। भाई त्रिभुज देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज। इसका नाम लिख लेते हैं A B और
सी। देखो भुजाओं के आधार मतलब क्या हो सकता है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, या फिर त्रिभुज की केवल दो भुजाएं बराबर हो, या त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। और कोणों के आधार पर क्या होता है, या तो तीनों कोण क्या हो, समान हो, या तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, सम कोण हो, अधिक कोण हो। इस आधार पे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटेंगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। जब त्रिभुज की क्या हो, तीनों भुजाएं क्या हो, समान, यानी समान यानी बराबर, तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर। जैसे मान लो त्रिभुज दे दिया है, ये सबकी लंबाई मान लो ये कितना है, 5 है, ये 5 है, ये 5 है। ये तीनों भुजाएं क्या है, तीनों भुजाएं की लंबाई क्या है, समान है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान हो, तो फिर कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु। और ये हो गया हमारा त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। यहाँ हो गया भुजाओं के आधार पर बांटे, इसलिए समबाहु त्रिभुज दे रहे हैं। तो दूसरा क्या हो गया, अभी इसमें क्या थी, तीनों भुजाएं बराबर, हम लोग भुजा चेंज कर दिए, 5 है, 5 इसमें कर दिए, 4 कर दे, तो क्या हो गया, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है। ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, सम मतलब बराबर, द्वि यानी दो, सम यानी द्वि, द्वि यानी दो, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल क्या हो, दो भुजाएं बराबर हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और देखो ये हो गया, हमारे 5 हो गए, 4 हो गए, तो कुछ और मान अच्छा, तीनों भुजा क्या है, अलग अलग है, इसे क्या कहेंगे, विषम, यानी सब भुजाएं क्या है, विषम यानी अलग अलग है। बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज, तो क्या है, सब मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, समद्वि यानी दो। ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हो, क्योंकि त्रिभुज 3 भुजाएं होती हैं, उनमें जब दो भुजाएं बराबर होती है तो कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज मतलब क्या, विषम मतलब असमान। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, असमान है, यानी अलग अलग हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। बाहु मतलब होता है भुजा, इसलिए क्या हो गया, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हो गया। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं। देखो तो हम बनाएंगे क्या, त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है, 180 है, या फिर को मैंने बता ही चुका है। मान लो त्रिभुज क्या है, ए बी और ये सी। देखो 3 कोण बनेंगे, हमने क्या किसके आधार पर बांट रहे हैं, कोणों के आधार पे। देखो जब त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो, हमारे न्यून कोण हो, ये कोण भी, ये कोण भी, ये कोण भी, यानी जो तीनों कोण दिए हैं, तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान क्या हो, 0 अंक से अधिक हो और 90 से कम हो, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। जब त्रिभुज का तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण अर्थात 0 से 90 के बीच में हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। हमारा पहला क्या हो गया, न्यून कोण, और ये हो गया त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। और अगला क्या, और दूसरा क्या होता है, जब किसी त्रिभुज का एक कोण, कौन सा कोण, कोई एक कोण क्या हो, समकोण। समकोण किसे कहते हैं, ऐसा जिस कोण का मान कितना हो, 90 अंश का हो, कितना हो, 90 अंश का, उसे कौन सा कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। यानी मान लो कोई त्रिभुज है, इसमें किसी कोण का मान कितना दे दिया, 90 अंश, बाकी कुछ भी हो दोनों, मान लो कितना है, 70 है, ये कितना है, 20। क्योंकि त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 है, वो चेंज नहीं हुआ, वो क्या है, सत्य है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 ही होगा। ये कितना हो गया, 90, और ये दोनों क्या होगा, 70 और 20। ये दोनों कौन सा कोण है, न्यून कोण है, क्योंकि इसका मान किसके बीच में, 0 से बड़ा है और 90 से कम है। इसका भी मान 0 से बड़ा है, 90 से कम है। तो एक ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और शेष दोनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। या फिर इतना कह सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो,
समकोण हो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो दूसरा हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। ये हो गया न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। भाई तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा त्रिभुज? तीसरा होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 से क्या हो? अधिक हो। क्या 90 से कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और 180 से कम हो, उसे कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। अधिक कोण मतलब 90 से उसका मान ज्यादा हो और 180 से कम हो। क्योंकि 180 से कम ही हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 से कम होना चाहिए। यहाँ कितना रख रहे? मान लो कितना रख रहे? 110। ये क्या है? अधिक कोण है, क्योंकि इसका मान 90 से ज्यादा है और 180 से कम नहीं है 110। इसका मान कितना मान लिया? 110। इसको मान लिया कितना? 50। और ये कितना मान लिया? 20। कितना है? 110 और 50, 160, 20, 180। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है? 180 अंक। कितना क्लियर है? हमने क्या बताया? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, या फिर इतना बोलिए या फिर ऐसा बोलिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो और फिर दोनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया हमारा तीसरा। क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। तो हमने त्रिभुज को कितने भागों में बांटा? 2 भाग में, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा? समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा कौन सा होता है? विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। और दूसरा में क्या होता है? कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होता है? जिसका मान 0 से बड़ा और 90 अंश से कम हो, फिर कौन सा कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, हमने आपको पहले बता चुका है। तो क्या हो गया? त्रिभुज के तीनों कोण क्या होने चाहिए? न्यून कोण। से कौन सा त्रिभुज कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा क्या होता है? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो हमारा? समकोण। उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण हमने बता दिया, जिसका मान 90 से बड़ा और 180 से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, इन दोनों में क्या होता है? एक कोण। क्योंकि त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं? 3 कोण बनते हैं। अगर एक से अधिक समकोण करोगे तो 2 ही कोण ना, कितना? अगर 90 90 दोगे तो 180 हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होना चाहिए? 180, तभी हमारा समकोण बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम ऐसा त्रिभुज ले लें, हम एक ही कोण क्या बोले? समकोण। अगर 2 कोण समकोण ले लोगे, ये तो 90 90 180 हो गए। जबकि हमारा क्या होना चाहिए? त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होना चाहिए? 180। 2 कोणों का योगफल नहीं, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं। ऐसा हमारा त्रिभुज एक समबाहु नहीं होगा। इसीलिए एक कोण क्या होना चाहिए? समकोण। बाकी जो शेष 2 कोण बचे वो क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। ऐसा ही हमारे इसमें है अधिक कोण त्रिभुज में। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। हमने त्रिभुज के क्या देख लिए? प्रकार देख लिए। आइए इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा त्रिभुज कैसा है। हमने त्रिभुज के प्रकार देखे, आइए क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको एक त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या है? x है, y है और z है। हमने त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के आधार पर बांटा है। चलिए बताइए कौन कौन सा त्रिभुज है। ये 6 है, ये 7 है और ये कितना है? 7। y हम दूसरा देख लेते हैं। त्रिभुज है, इसका नाम क्या रखते हैं? P Q और ये R। इसकी लंबाई कितनी है? 7 7 7। ये हो गया। और तीसरा देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज है। क्या गया? मान लो कितना है? A B C हो गया।
कितना कितना लगेगा, मान लो कितना है, 3 है, 4 है और ये 5 है। चौथा ले लीजिए कितना है, मान लो ये तो हमारा त्रिभुज हो गया। इसकी लंबाई कितना लेंगे, मान लो 7, 8 और 7। चलिए, तो हमने त्रिभुज को दो भागों में बांटा है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो बताइए इसमें कौन कौन से त्रिभुज है। हमने इसको केवल भुजाएं दी गई है, भुजाओं के आधार पर बताइए कौन कौन सा त्रिभुज है। हमने कौन कौन से बताए थे, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। हमारा बताइए पहला कौन सा त्रिभुज है। इसमें देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 6, इसकी लंबाई कितना है, 7, इसकी लंबाई कितनी है, 7। हमने हमने त्रिभुज कौन कौन से बताए, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। ऐसा त्रिभुज जिसमें देखो दो भुजाएं क्या दी गई है, बराबर लंबाई दी गई है ना। हमने क्या बताया था, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है कौन सा त्रिभुज कहते हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है कौन सा त्रिभुज कहते हैं, याद है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं। यहाँ दो भुजाएं की लंबाई बराबर दी गई है, हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ये कितनी भुजाएं बराबर, दो भुजाएं क्या है, बराबर है। तो कौन सा त्रिभुज हो गया पहला हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि हमने भुजा की कभी लंबाई यानी कोण नहीं दिया है, अभी कोणों के आधार पर क्वेश्चन देंगे फिर बताना। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, PQ की 7, QR की 7 और PR की 7, 7 7 7 तीनों क्या है, बराबर। तीनों भुजाएं क्या है, बराबर। इसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं बताइए। याद है हमें क्या था, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ये हमारा कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज। पहला कौन सा था, समद्विबाहु त्रिभुज। दोनों सही है। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा हमने और कौन सा बताया था, इसकी लंबाई कितनी है, 3 है, इसकी लंबाई कितनी है, 4 है, इसकी लंबाई कितनी है, 5। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या 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 दी है, अलग अलग है। ये 3 है, ये 4 है, ये कितना है, 5। AB है, BC है, C है, तीनों लंबाई क्या दी है, अलग अलग। जब अलग अलग हो तो कौन सा त्रिभुज होता है, इस चीज को याद है हमने कौन सा बताया था, विषमबाहु। विषम मतलब अलग अलग यानी असमान, बाहु मतलब भुजा। हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड क्या हो, अलग अलग हो। 3 है, 4 है, कितना है, 5। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। भाई चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 8, इसकी लंबाई कितनी है, 7, इसकी भी कितनी है, 7। यानी ये दोनों भुजाएं क्या हो गए, EF और DF क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होते कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। हो गया। आइए हम देखते हैं कोणों के आधार पर। हमने देख लिया भुजाओं के आधार पर, हम देखते हैं कोणों के आधार पर कितने प्रकार के बताए हमने, 3 प्रकार। कौन कौन सा, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है, A B C। दूसरा मान लो कोई त्रिभुज है, कौन सा है, इसका नाम क्या है, D E और F। इसकी लंबाई कितनी होगी, 100 डिग्री, 30 डिग्री।
चलिए, हमने 4 क्वेश्चन दिया गया है। बताइए कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज हैं। पहला हमारा कौन सा है? पहला त्रिभुज देखिए ए बी सी दिया गया है। कोण ए का मान कितना है? 70 अंक। कोण बी का मान कितना है? 60 अंक। कोण सी तो हमें दिया नहीं गया है, पर आपको ज्ञात होगा। हमने क्या बताया था? त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है? 180 अंक। दो कोण दिया गया, 60 दिया गया, 70 दिया। तीसरा कोण हम क्या लिख सकते हैं? 60 70 कितना हो गया? 130। ये इसका मान कितना बचा? 180 में से 130 घटाए कितना आएगा? ये हो गया हमारा 50। तीनों कोण मिल गए त्रिभुज के। अब बताइए तीनों कोण दिया गया है, तीनों कोण क्या है हमारे? न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है। तीनों कोण क्या है हमारे? 0 से बड़ा है, लेकिन 90 अंश का मान क्या है? तीनों का कम है। हमने क्या बताया था? ऐसा कोण जिसका मान 0 से क्या हो? अधिक हो, 90 से कम हो। कौन सा कोण होता है? वो न्यून कोण होता है। उस आधार पर जो हमारा त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज। तो हमारा पहला कौन सा? तीनों कोण क्या है? न्यून कोण है। हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया? पहला हमारा न्यून कोण और ये हमारा त्रिभुज। ये हो गया। पहला क्वेश्चन किसने सही बताया है? पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। भाई दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा तो आप चाहे डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हमने क्या बताया था? याद करिए, हमने बताया था यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, एक ही कोण चेक करना। अगर वो समकोण हो गया यानी 90 अंश होगा तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। अगर एक ही कोण क्या हो? अधिक कोण हो। अधिक कोण क्या होता है? इसका मान 90 से क्या हो? ज्यादा हो और 180 से कम हो। फिर कौन सा त्रिभुज कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आपको देखेंगे यहाँ पे कितना दिया गया है? कोण का मान 100 अंश। क्या है? 90 से ज्यादा है ना, और 180 से कम है। आप चाहे इसको ये आपको पता हो या ना पता, आप चाहे यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा होगा? अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका मान क्या है? 90 से बड़ा है। इसे हम क्या कह सकते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। आइए हम कोण का मान निकाल सकते हैं। ये 100 दिया है, इसका मान कितना? 30 है। और त्रिभुज के तीनों कोण के ऊपर कितना होता है? 180 है। अगर ये 100 है, ये 30 है, कितना बचा? 100 में 30 जोड़ेंगे 130। अगर चाहे 180 में से घटा दीजिए या फिर कितना जोड़े 180 हो जाए। ये 100 है, 130 जोड़े 130, 130 में कितना जोड़े 180 आ जाए? 50। सही है। यहाँ से हमारा इसके आधार पर कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण। तो कोण कौन सा बन गया? अधिक कोण। और अधिक कोण से जो त्रिभुज बने उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा हमारा कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण। शेष दोनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। या बताइए या ना बताइए वो भी सही है। यहाँ हम क्या देख सकते हैं? एक कोण क्या होना चाहिए? अधिक कोण। तो आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? कोण त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, जिसमें कोण बी का मान दिया गया है। अगर हम यहाँ पूछ ले कोण ए और कोण सी का मान मुझे हमें तो मालूम नहीं है, पर यहाँ पे दिया गया है ए बी मुझे किसके बराबर है? बीसी के। अभी हमने इससे पहले पढ़ाया था बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके सामने कोण कौन सा है? कोण ए। बीसी भुजा के सामने कोण कौन सा है? कोण ए। कोण ए को क्या मान सकते हैं? मान उसकी मान कितना है? यह। ऐसे ही ए बी के सामने कोण कौन सा है? सी। ए बी वाले सामने कौन सा कोण है? सी, ये वाला। इसे भी हम क्या मान सकते हैं? बराबर। क्योंकि ए बी बराबर है किसके? बीसी के। ये दिया गया। आप यहाँ लंबाई का चेक करें, वैसे लिए गए दोनों भुजाएं क्या दी गई है? बराबर। ए बी बराबर किसके है? बीसी के। और बराबर भुजाओं का समूह कोण क्या होता है? बराबर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंक। या सबको ज्ञात ही होगा, हमने कई बार बता भी चुका है। हम क्या लिख सकते हैं? मान लो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना आएगा? 180 अंक। कोण ए का मान कितना दिया है? x लिए है। और कोण बी कितना दिया है? 110। कोण सी कितना दिया है? x बराबर 180। x जोड़े कितना आएगा? 2x। इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 110। 180 माइनस 110। 180 में से 110 घटाए कितना आएगा? 2x बराबर 180 में 110 घटाए कितना? 70। यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा? 35। इसका मान कितना आ गया? 35 और ये 35। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है? 180। ये दोनों 35 35 70 70 में 110 जोड़े तो हो जाएगा 180। बताइए कौन सा त्रिभुज है?
अभी हमने क्या बताया, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण। यहाँ पे दिख रहा है इसका मान कितना है, कोण बी का 110 है, 110 है। तो हमने क्या बताया, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण क्या होता है, जिसका मान 90 से अधिक 180 से कम हो। ये कौन सा हमारा त्रिभुज हो गया, अधिक कोण। कौन सा त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ये सब क्लियर है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखिए ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर। बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर। ये 45 दिए गए, इसका मान कितना हो जाए, क्योंकि इसके सामने कोण ये है, इसके सामने कोण ये है। ये 45 से कितना आएगा, 45, 45 45 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180। ये 90, ये कितना 90, 90 90 180। ज्ञात करिए हमने त्रिभुज कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार होता है, 3। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण मतलब 90 है। यहाँ पे 90 दिख रहा है, हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ये हो गया। हमने कोणों के आधार पर देख लिया, भुजाओं के आधार पर देख लिए त्रिभुज के प्रकार, और कुछ क्वेश्चन देख लिए। तो बताइए कितने कितने सभी क्वेश्चन सही किया था, इसमें जितना हमने दिया था।